अगर इसके सामने अगर किसी ने स्पिनर लगा दी ना, बस आप बस देखो भाई, स्पिनर्स को जो वो मारता है, इतना लंबा लंबा जो मारता है भाई, दुबे इस साल अलग ही फॉर्म में है। जितना भी आप कंटेंडर बोलोगे ना, सबसे आगे इस टाइम पे अभी एक है शिवम दुबे और एक है ऋषभ पंत, सबसे आगे एकदम। ये लोग मतलब वर्ल्ड कप में ठकठका नहीं रहा है भाई, वो तो है ना कि लात मार के दरवाजा तोड़ रहा है भाई। ये बीसीसीआई का T20 वर्ल्ड कप के लिए बोल रहा हूं मैं, बहुत खराब हो रहा है। क्योंकि जब हमको T20 इंटरनेशनल मैच खेलना है तब तो भाई 11 प्लेयर से ही खेलना है, लेकिन जब आईपीएल खेलना होता है तब 12 प्लेयर खेलना पड़ता है। कंपैरिजन में जो बताया हार्दिक पांड्या को देखो तो भाई, इसका सबसे लाइफ का अगर सबसे खराब अगर मैं बताऊं तो ये सीजन इसका सबसे खराब है। तो भाई वर्ल्ड कप जो स्क्वाड आने वाला है, जो एक न्यूज में ये चल रहा है कि अगले 2 दिन में मतलब बीसीसीआई का एक मीटिंग होने वाला है, जहां पे अजीत अगरकर और रोहित शर्मा को बुलाया गया है उस मीटिंग में, जहां पे ये बहुत ही चर्चा हो रहा है कि भाई इसमें शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को लेके बहुत चर्चा हो रहा है कि इन दोनों में से किसको वर्ल्ड कप में लेके जाए, जिसका मीटिंग में ये चर्चा होने वाला है। क्योंकि ये चीज को लेके पूरा एक बवाल होके मचा रखा है कि भाई हार्दिक पांड्या अच्छा होगा या फिर दुबे अच्छा होगा। क्योंकि जो जो आईपीएल है, इस आईपीएल को भाई एक हिसाब से जो है वो ऑडिशन के हिसाब से, वर्ल्ड कप T20 के लिए जो ऑडिशन है उस हिसाब से ये आईपीएल को यूज किया जा रहा था। पहले से शुरुआत से पहले से ही ये बोला गया था कि जिनका आईपीएल में बेस्ट होगा, अच्छा होगा, इनको ही वर्ल्ड कप में लेके जाएगा। क्योंकि वहां पे कोई फिक्स नहीं था कि भाई ये प्लेयर जो है वो फिक्स है वर्ल्ड कप प्लेयर, ऐसा नहीं था। 2-3 नाम छोड़ के सबको बोला गया था कि आईपीएल में जिसका बेस्ट आएगा उसी को ही वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा। और ऐसा शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जो है वो 100% पक्का है T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि हार्दिक पांड्या वैसे तो है नीचे से, जैसे लोअर ऑर्डर में फिनिशर के रूल निभाते हैं, जैसे ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस देते हैं, उस हिसाब से हार्दिक पांड्या टीम को, हर एक किसी भी टीम में अगर हार्दिक पांड्या होगा तो उस टीम को जो है मजबूती देते हैं। तो उस हिसाब से हार्दिक पांड्या ऑलरेडी टीम का वाइस कैप्टन भी है, और उस हिसाब से उनको एक दावेदार के हिसाब से भाई एकदम 100% फिक्स वो था कि टीम में वो होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गया, क्योंकि जब इस आईपीएल में उनका जब प्रदर्शन जो है वो जब डीप होने लगा, और उनका जो भाई बोलते हैं ना, जो बुरा टाइम जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस जो है डाउन होता ही रहा है, ना उनसे बॉलिंग हो रहा है, ना ही उनसे भाई कैप्टेंसी हो रहा है, ना ही उनसे बैटिंग हो रहा है। लेकिन ये शिवम दुबे, इनका जो एक प्रॉब्लम ये है भाई, इतना दिन हार्दिक जो है इसका प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। इसका कारण ये है, इसका जो था ना, इसका कंपैरिजन में कोई और एक बंदा खड़ा नहीं था, और एक ऑलराउंडर इस इंडिया में नहीं था भाई हार्दिक पांड्या के जो कंपैरिजन में कोई और खड़ा हो जाए ऑलराउंडर वाला। इसीलिए वो प्रदर्शन करे या ना करे, टीम का ऑटोमेटिक चॉइस जो था वो हार्दिक पांड्या था। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंट टाइम में, आप बोलोगे एक 8-10 महीना या फिर 1 साल लगभग, आप बोलोगे भाई एक और बंदा है जो हार्दिक से भी बेस्ट है, और वो टाइम पे वो करता आया हुआ है। वो अफगानिस्तान सीरीज में भी किया, और 2 सीरीज में इंडिया के लिए भाई वो किया है, और जो है इस आईपीएल में तो लगातार कर रहा है। लास्ट ईयर आईपीएल में भी किया था, लेकिन इस ईयर आईपीएल में वो लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, अपना बैटिंग से नीचे से मैच को फिनिश करते हुए आ रहा है भाई चेन्नई के लिए। चेन्नई का जितना मैच जीता है उसमें शिवम दुबे का एक मैच छोड़ के बाकी सब मैच में उनका परफॉर्मेंस है, और उनके वजह से जो अहम योगदान है भाई चेन्नई को जीत का, शिवम दुबे को। तो शिवम दुबे जो है वो अभी लोगों का ये है कि भाई हार्दिक पांड्या, चलो वो एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, बहुत सारा उनका हेट पूरा इंडिया में मिल रहा है उनको, वो मुद्दा अलग है। उसको कोई हेट्स मतलब करता है, ट्रोल करता है, बू करता है पूरा फील्ड पे, या फिर पूरा ऑडियंस हो, अभी ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी उसको भाई वो ट्रोल कर ही रहा है। लेकिन वो मुद्दा अलग है, अगर वो परफॉर्मेंस करता तो शायद जो उनका अगेंस्ट में जो भी बोलता आया हुआ है, जो भी एक्सपर्ट हो, जो भी ऑडियंस हो, जो भी फैंस हो, अगर उसको ट्रोल करता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस आता ना, तो ये जो चीज है वो बहुत हद तक कम जाता। क्योंकि भाई आखिर खेलना तो इंडिया के लिए है। अभी आप खेल रहे हो मुंबई के लिए, कोई खेल रहा है गुजरात के लिए, कोई खेल रहा है लखनऊ के लिए, लेकिन जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो सारा सब जो फैंस है वो तो भाई जिताना चाहेगा इंडिया को ही। और हार्दिक कहीं और मुल्क के लिए नहीं खेल रहा है, वो इंडिया के लिए ही खेलेगा। तो प्रॉब्लम वहां पे है। अगर वो परफॉर्मेंस दे देता ना, तो कहीं हद तक, बहुत हद तक 90% लोग उसको सपोर्ट कर लेता। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर बैट से उसका रन आ जाए ना एक बार, तो फिर आप जितना भी उसको बुरा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, भाई परफॉर्मेंस दे दिया तो बंदे को आप इतना
बुरी तरह से नहीं बोल सकते हो, लेकिन हार्दिक पांड्या का प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भाई बंदे का परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा है। इस साल जो है बहुत ही मैं बोलूं भाई, उसका लाइफ में अगर आप देखोगे, उसका क्रिकेटिंग जो आईपीएल का हिस्ट्री में, वो 2015-16 को छोड़ के ये जो साल है सबसे खराब सीजन है, सबसे खराब सीजन है भाई इसका। बंदे का रन ही नहीं है, मैं इतना बोल रहा हूँ, और ना ही उसका, चलो रन नहीं आता, फिर उसका बॉलिंग अच्छा होता, फिर भी उसको एक माना जाता, लेकिन उसका बॉलिंग भी बहुत खराब है। और उसका जो है भाई कैप्टेंसी भी, अगर मानो कि भाई उसका रन नहीं आ रहा है, उसका बॉलिंग खराब हो रहा है, अगर कैप्टेंसी में अपना जो मुंबई इंडियंस अगर जीत जाता ना, पूरा जीता लेता ना पूरा हर एक मैच, आज आप अभी के टाइम पे अगर वो मुंबई टॉप में होता ना, तो फिर उसका कुछ नाम हो जाता, भाई बंदे ने तो मैच को जिता के लेके गया, चाहे कैप्टेंसी में ही हो, लेकिन वो चर्चा में होता कहीं ना कहीं। लेकिन अभी इसका बंदे का ऐसा चल रहा है ना, ना उसका कैप्टेंसी चल रहा है, ना ही उसका बॉलिंग चल रहा है, ना ही उसका बैटिंग चल रहा है भाई। ऊपर से ऐसा सिचुएशन है कि इस बंदे को जब ऊपर से पहला मैच जो था, पहला और दूसरा मैच में ये क्या किया था, अपने आप को खुद को बैक कर रहा था भाई, खुद अपने आप को बॉलिंग करने आ जाता था। जो ओपन बॉलिंग करता है ना, वो बुमराह की जगह वो खुद करने लगता है, और बुमराह को जो है वो 12वां-13वां ओवर में बॉलिंग कराता है। तो उस प्रॉब्लम में जाके क्या हुआ कि भाई मैच 2-3 मैच हार गया। उसके बाद फील्ड से वो एक्सपर्ट सभी ने उसको इतना ट्रोल किया, और मतलब उस चीज को लेके कि बुमराह को तुम बॉलिंग क्यों नहीं करवाते हो। और जब भी बॉलिंग कराता है, जब भी वो 2-3 मैच बॉलिंग किया था ओपनिंग में आके, भाई उसको उतना ही मार पड़ा जितना एक्सपेक्टेशन से वो जाता है, उससे कहीं गुना उसको मार पड़ता है बैटिंग से। तो उसके बाद उसका मोरल इतना डाउन हो गया, उसके बाद 2-3 मैच जो है वो बॉलिंग नहीं किया। फिर उसको लगा कि वो भाई तूने बॉलिंग नहीं किया, उसके वजह से जो है बीसीसीआई में जो है भाई टीम मैनेजमेंट और जो बीसीसीआई जो अजीत अग्रकर ने उसको डोज ये दिया कि अगर तुमने बॉलिंग नहीं करते हो, वर्ल्ड कप में अगर जाना है और तुमको अगर आईपीएल में बॉलिंग नहीं कर रहे हो, तो भाई तुमको वर्ल्ड कप में जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि वर्ल्ड कप में हार्दिक को चाहिए भाई, हार्दिक को अगर इंडिया टीम को चाहिए है ना, तो वो बैटिंग वाला हार्दिक नहीं चाहिए, उसको चाहिए ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी करे, जो बैटिंग भी करे। लेकिन अगर वो आईपीएल में बॉलिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ बैटिंग कर रहा है, तो फिर वो हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर हार्दिक पांड्या हमारे पास है ऑलरेडी। तो ये चीज को लेके प्रॉब्लम मचा हुआ था, और ये चीज दूर करने के लिए क्या हुआ कि जो हार्दिक पांड्या जोर जबरदस्ती अपने ऊपर से तो प्रेशर दिया हुआ है उसको, भाई तुम वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर यहाँ पे बॉलिंग करना पड़ेगा। उस प्रेशर के वजह से बंदा बॉलिंग करने आ जाता है। अभी ये तो ठीक है, प्रेशर के वजह से वो बॉलिंग करने आ जाता है, वो इतना तो ठीक है, लेकिन बॉलिंग कराता है तो भाई मार खाता है, वो तो साइड नहीं कर पाता है, वो तो कैसे होगा भाई, सामने वाले को तुम बॉल डालोगे वो तो तुमको छोड़ेगा नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि बॉलिंग करने आता है तो मार खाता है, बॉलिंग नहीं करता है तो भाई बीसीसीआई का प्रेशर है। तो बंदे का इतना खराब सिचुएशन चल रहा है ना, तो ना ही उसका बॉल हो रहा है, और कैप्टनसी तो भाई क्या ही बताऊं, मतलब उसको जब आना चाहिए खुद को बैक करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भाई धुनी बनता है, वो लास्ट में आता है, भाव सोचता है कि 1-2 बॉल खेल के हम जिता देगा मैच, भाई वहां पे आता है, फिर वहां पे खत्म। ऐसा करके हर एक मैच में कहीं ना कहीं मैच जो है वो कैप्टेंसी का जो उसका लो पॉइंट, जो पोर कैप्टेंसी होता है ना, वो दिखाई दे रहा है सबको। तो वो चीज के लिए जो है उसका कैप्टेंसी के लिए मुंबई इंडियंस हार रहा है। उसका एक तो रन्स नहीं है, अगर वो चीज का अगर आप देखोगे ना, उसका जो जितना खेला हुआ है इस साल, उसका अगर रन आपको मैं बताऊं तो देखो, पहला जो मैच है वो सिर्फ 4 ही बॉल खेला जिसमें 11 रन बना पाया। आप याद कीजिए जीटी के खिलाफ उसने 4 बॉल खेला था, 11 रन बना के आउट हो गया। अब सोचो 11 रन। उसके बाद उन्होंने 20 बॉल खेला, 24 रन। उसके बाद उन्होंने एक खेला 21 बॉल जिसमें 34 रन। इसमें थोड़ा बहुत एक अच्छा खेला, अच्छा नहीं बोल सकते हो T20 के लिए तो, लेकिन फिर भी 21 बॉल खेल के 34 रन। उसके बाद भाई 33 बॉल खेल के, जहां पे हैदराबाद के खिलाफ आप सोचो 33 बॉल खेल के 39 रन, 39 रन। उसके बाद जो है भाई एक शायद आरसीबी के साथ एक उन्होंने एक खेल दी, 6 बॉल खेल के 21 रन बनाया, जिसमें थोड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट से रन बनाया था। उसके बाद 6 बॉल में 2 रन, उसके बाद 6 बॉल में 10 रन, उसके बाद 10 बॉल में जो लास्ट मैच हुआ, आप सोचो 10 बॉल खेल के 10 रन बनाया। तो उसका कहाँ रन है भाई, 11, 24, 34, 39, 21, 2, 10, 10, ये उसका स्कोर है। उसमें से उसका अगर बेस्ट अगर आप उसको इस साल का स्कोर देखोगे ना, तो है वो 39। कितना बॉल में आया, 33 बॉल में। आप सोच सकते हो किस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस चल रहा है।
और भाई इसका कंटेंडर अगर उसका कंपैरिजन में कोई और बंदा है तो वो है शिवम दुबे। हम जो बात कर रहा था वो शिवम दुबे का ही बात कर रहा था। और भाई ये शिवम दुबे का बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे तो कर रहा है। और शिवम दुबे का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप भी बोलोगे कि नहीं, शिवम दुबे को ही ले जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। वो तो है भाई शिवम दुबे। जब देखो 28 बॉल में, इस साल अगर मैं उसका स्कोर बताऊं ना तो 28 में 34 रन, 23 बॉल में 51 रन, 51 रन, जहां पे 5 छक्का। उसका 17 में 18, ये थोड़ा उनका चला। उसके बाद जो है 24 पे 45 रन। उसके बाद जो है 38 बॉल में 66 रन, जहां पे आपका भाई 3 छक्का। उसके बाद 8 बॉल में 3 रन, ये थोड़ा उनका चला। और लास्ट में जो खेला भाई, काल वाला जो मैच है, उसमें 27 बॉल में 66 रन, जहां पे 7 6 पड़ा। तो आप सोच सकते हो जिस बंदे का 34, 51, 18, 45, 28, 66, उसके बाद 3, उसके बाद 66, फिर एक 66, मतलब आप ये जो 6 मारा ना, 6 अगर गिनोगे ना तो ये 22 23 जो है, 23 या 24 6 मार चुका है इस साल। आप सोचो यार, तो जिस बंदे का इतना 6 है, जिस बंदे का इतना 4 मरा हुआ है, इतना रन्स बनाया हुआ है, भाई इसका 50 गिनोगे तो 1 2 3 तो भाई एक खतरनाक वाला 50 है इस साल तो। और बाद बाकी तो है ही, जैसे 28 रन बनाया है, 34 बनाया है, ऐसा तो रन है ही बहुत सारा है। तो आप सोच सकते हो किस हिसाब से इन्होंने डोमिनेट किया है इस साल आईपीएल में। इसके सामने यार स्पिनर तो किसी को अगर लगा दी नहीं स्पिनर इसको, तो मैं बोल रहा हूं अगर इसके सामने अगर किसी ने स्पिनर लगा दी ना, बस आप बस देखो भाई, स्पिनर्स को जो वो मारता है, इतना लंबा लंबा जो मारता है भाई, तो वो चेन्नई उसको बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है। चेन्नई उसको लाता है ऐसा एक टाइम पे भाई जहां पे वो मैच को लेके खत्म करके हो जाता है। मतलब शिवम दुबे इस साल अलग ही फॉर्म में है। जितना भी आप कंटेंडर बोलोगे ना, सबसे आगे इस टाइम पे अभी एक है शिवम दुबे और एक है ऋषभ पंत, सबसे आगे एकदम। ये लोग मतलब वर्ल्ड कप में ठकठका नहीं रहा है भाई, वो तो है ना कि लात मार के दरवाजा तोड़ रहा है भाई ये बीसीसीआई का। T20 वर्ल्ड कप के लिए बोल रहा हूं मैं, मतलब उस हिसाब से परफॉर्मेंस है। अभी शिवम दुबे का सिर्फ एक प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है शिवम दुबे को चेन्नई जो है वो बॉलिंग नहीं करवा रहा है। बॉलिंग इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि भाई देखो चेन्नई का जो है उसमें इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से दुबे को खिला रहा है। और ये चीज को रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, ऐसा कोई और भी प्लेयर जो है वो ऑलरेडी बोल चुका है कि ये इंपैक्ट वाला जो रूल्स है ना आईपीएल में, ये बहुत खराब है। क्योंकि ये इंपैक्ट जो रूल है वो इंटरनेशनल मैच में नहीं है, ये आईपीएल में है। और जिसके कारण ये चीज बहुत खराब हो रहा है। क्योंकि जब हम कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेलना है तब तो भाई 11 प्लेयर से ही खेलना है, लेकिन जब आईपीएल खेलना होता है तब 12 प्लेयर खेलना पड़ता है। तो वो जो चीज है ना, इंपैक्ट प्लेयर की वजह से शिवम दुबे जो फील्डिंग में नहीं आते, वो बाहर बैठते हैं, बैटिंग में वो आते हैं, तो वहां पे हम लोग उनका बॉलिंग नहीं देख रहा है, जो कि सबसे खराब है। ऑलराउंडर प्लेयर के लिए बहुत खराब है ये चीज। तो अगर वो बॉलिंग करता तो थोड़ा देखने को मिलता उनका बॉलिंग कैसा है। हालांकि इनका बॉलिंग बहुत अच्छा है, वो अफगानिस्तान वाला सीरीज में उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छा किया था। तो दुबे को अगर बॉलिंग के हिसाब से देखो तो अच्छा है, गुड। और अगर बैट्समैन देखो तो भाई सबसे अच्छा है इस टाइम पे, सबसे अच्छा है। और इसके कंपैरिजन में जो बताया हार्दिक पांड्या को देखो तो भाई इसका सबसे लाइफ का अगर सबसे खराब अगर मैं बताऊं तो ये सीजन इसका सबसे खराब है। तो आप बताओ कि नाम देख के लेके जाओगे वर्ल्ड कप में, ना कि भाई परफॉर्मेंस देख के लेके जाओगे वर्ल्ड कप में। अगर नाम देखना है फिर भी नाम में दुबे जो है वो कम नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर आपका और जो खतरनाक जो इतना ये चाहिए तो भाई लेके जाओ हार्दिक पांड्या को। लेकिन आप जब पता है हार्दिक पांड्या को किस हिसाब से उसका फॉर्म चल रहा है, तो भाई वही होगा जो 2-3 वर्ल्ड कप किए हुए ऐसे ही होगा। तो यंगस्टर को कब मौका दोगे? जो कि यंगस्टर दुबे को अगर मौका दोगे, ऋषभ पंत को मौका दो, और जो भी प्लेयर ऐसा आ रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक वाला, जायसवाल जो है इस साल जैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, जो आईपीएल में रिसेंट वो शतक मारा हुआ है, बंदे का फॉर्म में लौटा है, हालांकि इससे पहले उनका रन नहीं आया। तो अगर ऐसा होता है तो भाई इनको वर्ल्ड कप में लेके जाओ। तो मैं ये बोल रहा हूं, जो कि हालांकि ये बात भी है कि दुबे जो है वो लगभग पक्का है वर्ल्ड कप के लिए। हार्दिक का बात चल रहा है,
हार्दिक दुबे दोनों ही स्क्वाड में हो सकता है। दुबे तो 100% है, हार्दिक के ऊपर चर्चा हो रहा है। और दुबे अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो हार्दिक पांड्या की जगह पे आएगा। हार्दिक पांड्या स्क्वाड में होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मैटर है। और अगर स्क्वाड में होता भी है, लेकिन दुबे जो है वो प्लेइंग 11 खेलेगा। फास्ट प्लेइंग 11 जो है वो दुबे खेलने वाला है। और दुबे वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो 100% है, प्लेइंग 11 में भी है, हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं इतना बता रहा हूं क्योंकि न्यूज ये है कि भाई दुबे जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है। अभी बात चल रहा है हार्दिक पांड्या के ऊपर कि उसको लेके जाए या नहीं जाए, और जो कि एक हफ्ते के अंदर उसका जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए उसका टीम का जो अनाउंसमेंट होने वाला है। तो भाई देखिएगा आप कौन होता है। मेरे लिए भाई मैं चाहता हूं, जो कि सब ये बात हो रहा है, दुबे को ही वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए। आपको क्या लगता है ये आप बताइएगा कमेंट में। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाने वाला है।